Dear students, we will continue. Question number 15. 7th class SA1 2023 paper. 15th question here is Ajay purchased an old scooter for rupees 12,600 and spent rupees 2,400 for rupees. That means the cost price of scooter is how much? The amount he spent in purchasing. तो कितने में खरीदा हूँ? रुपीज़ 2,600 में परचेस करा. कास्ट ऑफ रिपेयर्स कितना लगा? खरीद 12,600 परचेस करने के बाद 2,400 जो है ना रिपेयर को लगे. तो दैट मीन्स इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस कितना हो गया जब, यानी तो फाइनल कॉस्ट प्राइस वी कैन राइज फाइनल कॉस्ट प्राइस, बिकॉज ये दो चीज़ें अपने को ऐड करना है यहाँ पे. 12,600 प्लस रुपीज़ 2,400, ये होता है 15,000 रुपीज़ होता है अपना. कितना होता है? 15,000 में कास्ट प्राइस और स्कूटर का. अब यहाँ पे क्या दिया था? लेटर ही सोल्ड फॉर 18,000 में उसको बेचा उन्हें. तो 15,000 पूरा पड़ा इसको खरीदने में. और सेलिंग प्राइस को एसपी भी लिख सकते हैं, रुपीज़ 18,000. तो अब यहाँ पे गेन हुआ लॉस हुआ? 18,000 में बेचा, 15,000 में खरीदा, दैट मीन्स ही हैज़ अ गेन. तो गेन इज इक्वल टू रुपीज़ कितना हो गया यहाँ पे? 18,000 माइनस 15,000. 18,000 में बेचा, 15,000 में खरीदा था उन्हें, दैट इज इक्वल टू रुपीज़ 3,000 का हुआ. यह है गेन. ज़्यादा प्राइस में बेचा ना, तो इसलिए हुआ गेन. यही चीज़ का रीज़न. अब उसके बाद क्या है यहाँ पे? गेन हो तो गेन होगा यहाँ पे. व्हाट परसेंटेज पूछ रहा हूँ. तो परसेंटेज मालूम करने के लिए क्या करना है अपने को? परसेंटेज ऑफ गेन इज इक्वल टू लिखना अपन प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा अपने को? 18,000. ये फाइनल कॉस्ट प्राइस ना, ये देखना 15,000 है ये. 15,000 इंटू 100. तो प्रॉफिट कितना हुआ? 3,000 का. कॉस्ट प्राइस कितना था इसका? 15,000 था ना फाइनल कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई बाय 100. अब यहाँ पे इसको डिवाइड करना. डिवाइड करने के लिए क्या है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो 3 जीरो से कट कर देंगे यहाँ पे. 1 2 3 यहाँ पे 3 जीरो से, 3 जीरो से चले गए यहाँ पे. उसके अंदर क्या है? 3 1 जा 3 5 जा 3 5 जा. अब यहाँ पे 5 है और इधर 100 है. 5 1 जा 5 2 जा 10 और ये 0 रिमेनिंग है, उसको ऐसा लिख दो. तो कितना हुआ इसका फाइनल? परसेंटेज ऑफ गेन इज इक्वल टू, देयरफॉर परसेंटेज ऑफ गेन इज इक्वल टू 20%. ये है इसका आंसर. कुछ भी डाउट है तो इसको कमेंट्स में लिखो. अब उसके अंदर नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? 16B भी है यहाँ पे. 15B और अपन देखेंगे 15B. क्वेश्चन नंबर 15B है ये. अल्टरनेट चॉइस वाला क्वेश्चन, आर बोल के है ना यहाँ पे. तो यामिनी सेट x डिग्रीज, x प्लस 10 डिग्रीज एंड x प्लस 20 डिग्रीज. तो यामिनी क्या बोल रहे हो? तो x डिग्री से एक है, x प्लस 10 डिग्री से एक है, x प्लस 20 डिग्री आर द 3 एंगल्स ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स. डू यू अग्री विथ हर? गिव रीजंस फॉर इट. अब एक्यूट एंगल बोले तो क्या होता है? लेस देन 90 डिग्रीज होता है उसको. मतलब एक ट्रायंगल है जिसमें तीनों एंगल्स दिया है यहाँ पे. सही, एक x बोल रहे हैं और एक है x प्लस 10 और एक है x प्लस 20. ये लेस देन 90 है, तीनों में बोल रहे हैं. डू यू अग्री? अब इसको सॉल्व करेंगे. अपने को यहाँ पे एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी मालूम होना. ट्रायंगल में तीनों एंगल्स क्या रहते हैं? सम ऑफ द एंगल्स. मतलब ये इंटरनल एंगल्स है ना, ये वाले एंगल, ये और ये तीन एंगल्स को ऐड करें तो कितना होता है? 180 डिग्रीज होता है. वो याद रखना. तो एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको. क्या है इसको? सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, मतलब ट्रायंगल के अंदर वाले एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज बोल रहे हैं. तो अब अपने तीन एंगल्स कौन से हैं? पहला है x प्लस, दूसरा कितना है? x प्लस 10 डिग्रीज, तीसरा कितना है? x प्लस 20 डिग्रीज.
तो ये तीनों एंगल्स को मिलाए तो कितना होता अपने को यहाँ पे 180 डिग्रीज होता। अब अपने को देखना है ये 180, इसमें से x की वैल्यू मालूम करना है। यहाँ पे ऐड करो पहले ये। अब यहाँ पे तो x है, x है, फिर x है, 3x है ना यहाँ पे, तो x प्लस x कितना हो गया 3x हो गया। अब ये 10 है प्लस 20 है, 10 प्लस 20 कितना हो गया 30। तो 3x प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। 3x कितना होता है, ये 30 को इस तरह राइट साइड में भेजे, समझो ट्रांसपोज बोलते हैं इसको, प्लस 30 डिग्रीज राइट साइड में गए तो क्या होता 180 माइनस 30 कितना हो गया ये 150 डिग्रीज हो गया। तो 3x कितना हो गया 150 डिग्रीज हो गया। तो x कितना होता 3x यहाँ पे हो गया 150 डिग्रीज। तो x क्या होता है, ये 3 और x इंटू मल्टीप्लीकेशन में है दोनों, 3 इंटू एक्स है। तो 3 को अगर राइट साइड में भेजे तो कहाँ आता है डिनोमिनेटर में आता, मल्टीप्लीकेशन में है ना लेफ्ट साइड में, तो ये आता डिनोमिनेटर में। तो कितना हो गया ये, कट करो यहाँ पर डिवाइड करो, 3 1 3 5 0। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई अपने को, x इज इक्वल टू 50 डिग्रीज अपने को ये आया, x की वैल्यू आ गई 50 डिग्रीज। सही है, x इज इक्वल टू 50 आ गया। अब अपने 3 एंगल्स क्या हो गए यहाँ पे, एक तो है x प्लस 10, x प्लस 20। अब देखेंगे 3 एंगल्स कितने हैं, तो एक द एंगल्स आर, एक तो है x, ये तो 50 डिग्री से है। सेकंड क्या है x प्लस 10, x प्लस 10 वो कितना हो गया 50 प्लस 10 60 डिग्रीज हो गया। और क्या है यहाँ पे x प्लस 20, थर्ड एंगल x प्लस 20 यानी 50 प्लस 20, यह हो गया 70 डिग्रीज। तो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया था अपने को, डू यू अग्री विथ हर गिव रीजंस बोल रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहे हैं ये एक्यूट एंगल्स है क्या, डू यू अग्री विथ हर गिव रीजंस। अब तीनों एंगल्स क्या है अपने को यहाँ पे, एक तो आया 50, सही है, और एक आया 60, और एक तीसरा वाला कितना आया 70 आया। तो तीनों भी लेस देन 90 है ना, लेस देन 90 अगर है तो एक्यूट एंगल्स बोलते हैं। देयरफॉर यहाँ पर लिखना है आई अग्री विथ यामिनी as 3 angles are acute angles। acute angles किसको बोलते हैं, लेस देन 90 डिग्रीज। तो वो यहाँ पे यूज हुआ है अपने को, बस एक्यूट एंगल्स का समझ जाओ, लेस देन 90 डिग्रीज है अपने तीनों भी एंगल्स। अभी करेक्ट आया नहीं है, आंसर कैसा चेक करना, तीनों एंगल्स कितने रहते बोला हमें 180 डिग्रीज। अगर आपको चेक कर लेना है तो चेक कर लो, 50 प्लस 60 प्लस 70 करो, 180 चाहता, मतलब अपना आंसर करेक्ट आया, क्योंकि तीनों एंगल्स अपने को है 180 डिग्रीज। तो ये है आंसर इसका, क्वेश्चन नंबर 15B का। सही है, तो आप लोग क्या करो, इसको देखो समझो, इसमें अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट्स में लिखो। कुछ भी नहीं, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करें, एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। 3 एंगल्स को मिला तो 180 डिग्रीज हो रहा, ये तीनों को ऐड करते 180, इसमें से x की वैल्यू सॉल्व करें और सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 15 खत्म हो गया है इससे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, अपन इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।